राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को अपना आदर्श और बड़ा भाई बताने वाले नरेश मीणा ने देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद टोंक जिले के समरावता गांव में हिंसा भड़क गई। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने नरेश मीणा के बहाने इशारों में सचिन पायलट को घेर दिया। हालांकि गहलोत ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा सचिन पायलट की तरफ ही माना जा रहा है। उन्होंने कहा, नरेश मीणा विधानसभा उपचुनाव के दौरान सचिन पायलट को सीएम बना देते तो कांग्रेस की सरकार नहीं जाती। सियासी जानकार गहलोत के बयान को पायलट पर सियासी हमले के तौर पर देख रहे हैं। गहलोत ने कहा कि नरेश मीणा खड़े कैसे हुए, किसकी शय पर खड़े हुए, वो तो कांग्रेस में आ चुके थे। क्या बीजेपी को जिताने के लिए खड़ा किया गया? कांग्रेस कमेटी इसकी जांच कर रही है। जानकारों के मुताबिक माना जा रहा है कि गहलोत पायलट को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नरेश मीणा पायलट समर्थक रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतर गए। हालांकि सचिन पायलट ने साफ कह दिया है कि नरेश मीणा की अब कांग्रेस में वापसी नहीं होगी। देखिए, ये भी रहस्य है कि वो खड़े कैसे हो गए। तो कांग्रेस में आ चुके थे, तो किसकी शहर खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया, इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है। इसकी नौबत क्यों आई कि जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और अगर बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में, आप खंडन करो। दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में, उनकी फितरत में है ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति रहे आप में। गहलोत ने नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में कहा कि राज्य सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। उन्होंने कहा कि देवली उनियारा में जो भी घटनाक्रम हुआ, ये क्यों हुआ? ये घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति अधिकारी को थप्पड़ लगाए, ऐसी स्थिति बनती ही क्यों है? इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है किसी की? हम बार बार सरकार से कहते हैं कि गुड गवर्नेंस दें ताकि पूरे प्रदेश का भला हो। सरकार को आलोचना को हमेशा सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। गहलोत का कहना है कि साल भर होने जा रहा है, बार बार कहते हैं जिले खत्म कर दिए जाएंगे। 1 साल से कुछ नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहे हैं, सरकार कुछ फैसले नहीं ले पा रही, सिर्फ रिव्यू मीटिंग के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर सरकार को किसी मामले पर डाउट है तो तुरंत सरकार को फैसला लेना चाहिए। 6 महीने की रिव्यू कमेटी तो बना दी गई, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे। अशोक गहलोत ने कहा कि लगातार पिछली गवर्नमेंट पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कब तक आरोप लगते रहेंगे? अब तो सरकार को बताना चाहिए कि आपने 1 साल में क्या किया है। बता दें कि राजस्थान में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद देवली उनियारा में तनाव जैसा माहौल हो चुका है। गिरफ्तारी पर भड़के समर्थकों ने उत्पात मचाते हुए टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे 116 पर जाम लगा दिया। वहीं नेशनल हाईवे 148D पर भी जाम लगाने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस की तत्परता से त्वरित हटवा दिया गया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर एसपी विकास सांगवान ने कहा कि इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से शांति व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की जा रही है। इस बीच खबर आ रही है कि कवरेज के दौरान एक मीडिया चैनल के पत्रकार अजीत सिंह शेखावत और उनके कैमरामैन धर्मेंद्र घायल हो गए। उपद्रवियों ने उनका कैमरा तोड़ दिया। दोनों को इलाज के लिए सवाई माधोपुर भी ले जाया गया। समर्थकों ने ट्रैक्टरों के टायरों और सूखी लकड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है। पुलिसकर्मियों ने पानी डालकर पहले ही आग को बुझाया। इसके बाद जले टायरों को हाईवे से हटवाया गया। वहीं समर्थकों ने खेती में काम आने वाले लोहे के भारी भरकम औजारों को भी रख दिया।
पुलिस ने सभी चीजों को स्टेट हाईवे से हटाकर रास्ता खुलवाया। अंत में पुलिस को नरेश मीणा के समर्थकों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े।